हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को देखेंगे। ठीक है। एक में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स जो भी आपका यहाँ संख्या दे रखा है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को तोड़ना है। तो बहुत आसान है दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 140। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब अभाज्य संख्या से हम लोग विभाजित करेंगे। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा कि आपका 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब होता है। मीन्स यही सब संख्याओं से हम लोग को क्या करना है, विभाजित करना है। तो यहाँ पे 140 है तो इसको हम लोग 2 से विभाजित करता हूँ। ठीक है, 2 से करेंगे कितना आएगा 70। फिर हमने 2 से किया तो आ जाएगा कितना 35। फिर हमने 5 से किया तो आ गया कितना 7। फिर हमने 7 से किया तो कितना आ गया 1। मीन्स हम लोग तब तक विभाजित करते रहेंगे, गुणनखंड इसका निकालते रहेंगे जब तक यहाँ आपका 1 नहीं आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 140 को 140 बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 का पावर 2 लिख देता हूँ, इंटू 5 1 टाइम्स, इंटू 7 भी कितना 1 टाइम्स। यही आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो बहुत आसान था। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में है कितना 156। तो 156 को भी हम लोग इसी रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले किससे भागा देंगे, 2 से। 2 से यदि नहीं लगेगा तो हम लोग फिर बड़ी संख्या से देखेंगे, 3 से। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। इस तरह से हम लोग क्या आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 से लगाया तो देखिएगा 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, 78 आ गया। फिर हमने 2 से लगाया तो 2 3 6, 1 2 9 18। फिर 3 से लगाया, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर हमने लास्ट 13 से लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा 13 1 जा 13। ठीक है। तो 156 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 1 बार है और 13 भी 1 बार है। मीन्स 156 का जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा वो इस रूप में होगा। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825। इसको देखिएगा, इसको भी उसी रूप में हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले 2 से लगा के देखेंगे, 2 से आपका विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, ऑड नंबर है, विषम है। सम संख्या रहता तो आपका 2 से विभाजित हो जाता। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 3 से, क्या 3 से विभाजित होता है। तो इसका सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 5 कितना 18। 18 3 से कटता है, कट जाता है, इसका मतलब 3 से कटेगा। देखिएगा 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा यार, यहाँ 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, यहाँ फिर 3 5 15। फिर से आपका 3 से विभाजित हो जा रहा है तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर अब आपका 3 से नहीं जाएगा तो आप फिर 5 से हम लोग लगा देता हूँ। तो 5 से लगाऊंगा तो 5 से 8 कितना 40, फिर 2 बचा 5 बार में। फिर 5 से लगाया तो आपका कितना 17। लास्ट में हम लोग फिर से 17 लगा देंगे, कितना 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो 3825 नंबर है, इसका जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 3 कितने बार है, 2 बार। तो 3 का पावर 2 लिख देता हूँ, इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 का पावर 2 लिख दिया, इंटू 17 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ 17 लिख दिया। यही आपका आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 5005 है, इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। वही तरीका अपनाते हैं, किससे भाग लगाएंगे, आपका 5 5 10 यानी 3 से नहीं जाएगा, आपका 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ 0 0, फिर 5 एकम 5। ये संख्या आपका 7 से विभाजित होगा। ठीक है। 7 से लगाता हूँ तो 7 एकम 7, 3 बचा, यहाँ 0, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ फिर 2 बचा, 2 और 1 कितना 21, तो फिर 7 तिया 21। 143 आपका 11 से विभाजित होता है दोस्तों। 143 किससे, 11 से, 11 से। तो 11 का में 11, यहाँ बचा कितना 3, और यहाँ 3 33, 11 तिया 33। फिर आपका लास्ट में 13 से विभाजित होगा, मीन्स 13 कम 13। इसका मतलब 5000
5 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। तो देखिएगा, ये संख्या आपका पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। देखिए 9 2 11 और 4 15 और 7 कितना 22, 22 3 से विभाजित नहीं होता है। 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से तो होगा ही नहीं जब 3 से नहीं हुआ तो। ठीक है। उसके बाद क्योंकि 22 आ जा रहा था सम ऑफ डिजिट, 11 से भी नहीं होगा, आपका 13 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है। आपका ये संख्या 17 से विभाजित होगा, किससे, 17 से। तो 17 चौक आपका कितना 68, 17 चौक 68, तो 74 में से 68 चला गया, कितना बचा 6 और यहाँ पे कितना है 2, 62 हो गया। 17 तिया कितना 51, अब 62 में से आपका 51 चला गया, कितना बचा 11 और 9 कितना हो गया 119, 17 सत्ती कितना होता है 119। टेबल आना चाहिए दोस्तों, 17 का टेबल आता है तभी आप निकाल पाइएगा फास्टली, नहीं तो आपको फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। अब 17 के बाद 17 से ये संख्या विभाजित नहीं होती है तो हम लोग क्या 19 से विभाजित हो जाएगा। 19 दूनी कितना होता है 38, 43 में से 38 चला गया, कितना बचा 5 और यहाँ कितना है 7 मीन्स 57, 19 तिया 57। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। फिर ये 23 बचा, 23 आपका 23 से ही विभाजित होगा, 23 से कम 23 मीन्स 74289। इसका जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के देखिए ध्यान दीजिएगा, 17 19 23 ये सारी संख्या क्या है अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा आपका 17 गुने 19 गुने 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। कहने का मतलब जो आपका यहाँ संख्या पहला नंबर में संख्या दे रखा है 26 और 91, इसका हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। उसमें हमको चेक करना है कि क्या हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 और 91 है। तो आप क्या कीजिए 26 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए सबसे पहले। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 से हम लोग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 13, फिर हमने 13 से लगाया कितना 1 मीन्स 26 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 13। ठीक है, उसके बाद इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1, 7 तिया कितना 21, फिर हमने 13 से लगाया तो 13 एकम 13 मीन्स 91 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 91 का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड किया तो आपका कितना आ गया 7 गुने 13। अब यहाँ से हम लोग को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान है एलसीएम और एचसीएफ लिखना। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ लिखता हूँ, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में कॉमन है, वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, आप कहिएगा 13 कॉमन है, तो 13 ही आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, और जब एलसीएम की बात करता हूँ तो जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ है वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, प्लस में जो उभयनिष्ठ है उसमें से एक लिखाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है तो 2 को लिख दिया, इनटू 7 का कोई भी कॉमन जोड़ा पेयर नहीं बन रहा है तो 7 को भी उतार दिया, और ये जो आपका पेयर बन रहा है 13, उसमें से हम लोग को एक 13 लिखना है मीन्स 2 गुने 7 गुने 13 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 140 और 42 आपका कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा मीन्स एलसीएम कितना आ गया 182। ठीक है, एचसीएफ भी हमने निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल दिया। अब हम लोगों को जांच करना है कि क्या हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सही है कि गलत है। तो हम लोग यहाँ जांच लिखते हैं।
जांच में हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दो ही संख्या पर लागू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली संख्या आपका कितना है, देखिए 26, और दूसरी संख्या आपका 91, बराबर इधर क्या हो जाएगा, HCF आया आपका 13, और LCM आपका है कितना, 182। जब हम लोग 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366। कितना आ जाएगा, 2366। और इधर भी जब हम लोग 13 और 182 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2366। मीन्स दोनों साइड आपका बराबर आ गया, मीन्स बायां पक्ष बराबर क्या हो गया, दायां पक्ष। इसका मतलब जो भी हमने HCF और LCM निकाला है ये दोनों सही है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 510 और 92 का हमको HCF निकालना है और LCM भी, ठीक है। तो 510 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। फिर हम लोग किससे लगाएंगे, 3 से, 3 8 24 हो गया आपका, 1 बचा, 3 5 15। 5 से लगाएंगे तो 17 बार में, फिर हम लोग 17 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। मीन्स 510 का हम लोग जब गुणनखंड किया तो आ गया आपका कितना, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। फिर है कितना, 92। तो 92 का हम लोग फिर से गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक 12। फिर हमने 2 से लगाया तो 23, और फिर हम लोग 23 से लगाया, कितना आ गया, 1। मीन्स 92 बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 गुने 23, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ फिर से क्या, HCF निकालना है। तो HCF बराबर हो जाएगा, देखिएगा कॉमन हम लोग को छांटना है। कॉमन कहाँ है, ओवेनेस्ट कहाँ है, तो यहाँ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक जोड़ा यहाँ बना, यहाँ भी 2 है लेकिन ऊपर फिर दूसरा कोई और 2 नहीं है। 3 है यहाँ लेकिन इसमें 3 नहीं है। 5 है यहाँ लेकिन 5 इसमें नहीं। 17 यहाँ है, इसमें 17 नहीं। 23 इसमें है बट इसमें 23 नहीं है। मीन्स एक ही जोड़ा बन रहा है हम लोगों का। तो HCF कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब LCM की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, LCM में जो जोड़ा बन रहा है उसमें तो एक हम लोग को लेना ही लेना है। उसके बाद जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको भी साथ में लेना है। मीन्स 3 का पेयर नहीं बना तो 3 ले लीजिए, 5 का नहीं बना तो 5 ले लीजिए, 17 का नहीं बना तो 17 ले लीजिए, फिर इस 2 का नहीं बना तो 2 को ले लीजिए, और ये 23 का नहीं बना तो 23 ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार LCM आपका ये टोटल हो गया। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आ जाएगा 23,460, ठीक है। यही आपका LCM कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जांच में फिर से वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। पहली संख्या आपका कितना है, 510, गुने दूसरी संख्या आपका कितना है, 92, और LCM आपका 2 है, सॉरी HCF 2 है, और LCM आपका 23,460 है। जब यहां पे आप लोग गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4,692, ठीक है। 510 और जब 92 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4692, और इधर भी अब 1 0 लगेगा यहाँ पे। उसके बाद इधर भी जब गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ भी आ जाएगा 4692 और 1 0 लग जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तो सबसे पहले हम लोग 336 का गुणनखंड करेंगे। नहीं, 2 से लगाया तो 2 कम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16। फिर हमने 2 से लगाया 8 4, फिर 2 से लगाया कितना, 4 2,
फिर 2 से लगाया 21, फिर 3 से लगाया 7, और अगेन 7 से लगाया तो कितना 1 बार। ठीक है, फिर 54 का गुणनखंड कर लीजिए साथ साथ में। तो 54 का कीजिएगा तो 2 से लगाया तो 27 दूनी 54 होता है 7, फिर 3 से लगाया तो 9, फिर 3 से लगाया 3, फिर 3 से लगाया कितना आ गया 1। ठीक है, तो हम लोग 336 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार है, फिर 3 1 बार है, और 7 1 बार है। ठीक है, उसके बाद 54 को जो हम लोग लिखेंगे इसका गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुने 3 कितने बार है 3 बार, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को क्या लिखना है HCF। तो HCF क्या हो जाएगा देखिएगा, जो कॉमन है वही होगा, तो इसमें 1 2 है तो 1 2 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो HCF 2 इंटू, आगे देखता हूँ 3 कॉमन है, कहिएगा हाँ 3 कॉमन है, एक 3 इसमें है, इसमें तो बहुत है लेकिन जोड़ा तो एक ही का बन रहा है, तो एक 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 7 यहाँ है, 7 का जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है, तो इतना ही होगा, मीन्स कितना आ गया 6, 2 तिया 6, 6 आ गया आपका HCF। अब जब LCM की बात आती है तो देखिएगा जो जोड़ा बना है उसमें तो लिखना है, मीन्स 2 इंटू 3 तो होगा ही होगा, 2 और 3 का जोड़ा बना था। आगे देखिए इस 2 का जोड़ा नहीं बना था तो 2 को लिख दीजिए, फिर इस 2 का जोड़ा नहीं बना था तो ये भी 2 लिख दीजिए, फिर इस 2 का जोड़ा नहीं बना था तो ये भी 2 लिख दीजिए, फिर 7 का जोड़ा नहीं बना था तो 7 लिख दीजिए। अब जब नीचे आते हैं तो 2 का कंप्लीट हो गया, 3 एक कंप्लीट हो गया इसके साथ में, अब 2 ठो 3 बच गया। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3024, और यही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करना है जांच करना है। तो देखिएगा जांच में वही तरीका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या आपका है 336, 336 लिख दीजिए, प्लस में दूसरी संख्या है 54, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, 54 बराबर क्या हो जाएगा LCM आ गया कितना 30 24 गुने HCF आपका 6। जब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 18144। 336 और 54 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 18144, और इधर जब 3024 को 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 18144। कहने का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का क्या आ गया बराबर हो गया। तो हमने जो निकाला था यहाँ HCF और LCM ये क्या है मेरा सही है। प्रश्न संख्या 3 में कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या दे रखा है 12, 15 और 21, इसका HCF और LCM निकालना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए 12 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाया 3, फिर हमने 3 से लगाया कितना आ गया 1। ठीक है, फिर 15 का 3 से लगाएंगे 5, फिर हमने 5 से लगाया कितना 1। उसके बाद 21 भी है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 का कीजिएगा 3 से 7 आ जाएगा, फिर हम लोग 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 का जो आपका गुणनखंड आया क्या आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का क्या आया, 15 का कहिएगा 3 इंटू 5, और आपका 21 का क्या हो गया आपका 3 गुने 7। ठीक है, जब HCF की बात आती है तो आपका HCF क्या होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या है 3 ही है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है बट इसमें और इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, 7 इसमें है बट इसमें और इसमें नहीं है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 3, और यही आंसर हो जाएगा। LCM भी पूछा है, तो LCM देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो जो कॉमन आपका दे रखा है उसको तो लिखना ही है, तो 3 कॉमन है 3 लिख दिया। उसके बाद जो जो नहीं है सब में उसको भी नोट डाउन करना है, मीन्स 2 नहीं है तो 2 लिख दिया, ये भी 2 सबों में नहीं है तो ये भी 2 को लिख दिया,
5 नहीं है तो 5 भी हमने लिख दिया। उसके बाद 7 सबों में नहीं है तो 7 भी लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबों को गुना कर देंगे। तो देखिएगा गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 को 5 से गुना करेंगे 60, 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 420 आ जाएगा। मीन्स यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो देखिएगा 17 आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो खुद यही आ जाएगा। मीन्स 17 का देखिएगा गुणनखंड कीजिएगा आपका तो 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर आपका 23 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 23 को भी 23 से कम 23 हो जाएगा। और 29 का भी यही हो जाएगा आपका 29 से कम 29। कहने का मतलब 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 ही, 23 को लिख सकता हूँ क्या 23 ही, और 29 को लिख सकता हूँ क्या 29 ही। आप सबों में एक एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक भी इसका गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अब जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, जो सबों में कॉमन होता है। कॉमन क्या है यहाँ पे, एक एक है, तो एचसीएफ आपका एक ही हो जाएगा। ठीक है। और एलसीएम की जब बात आती है तो एलसीएम में क्या करेंगे, सबको हम लोग गुना कर देंगे। तो 17 गुने 23 गुने 29, जब आप तीनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11,339 और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 8, 9 और 25 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 का जब गुणनखंड कीजिएगा, देखिएगा 2 से हमने लगाया तो 4, फिर 2 से लगाया तो 2, फिर 2 से लगाया तो कितना आ जाएगा 1। मीन्स 8 का आपका गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2। फिर 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 गुने 3, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 इंटू 3। और 25 का कितना हो जाएगा 5 गुने 5। यहाँ जब एचसीएफ की बात आती है तो जो सबों में कॉमन हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी कोई भी कॉमन एक के अलावा नहीं आ रहा है। मीन्स एक ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है। एक सबों में है तो एक आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। जब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेना है। तो 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिया। 3 कितना बार है, 2 बार, 3 गुना 3। और 5 कितना है, 2 बार। जब इसको सबों को आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 को 2 से गुना किया 4, 4 दूनी 8, फिर 8 5 कितना हो गया 40, 40 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 को 5 से गुना कीजिएगा तो 200, 200 और 3 तिया 9, 200 और 9 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 1800। मीन्स 1800 ही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।